नमस्कार भाइयों। तो आज हम देख लेते हैं लेक्स, जो भी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहा है भाई। ये थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं जो हमें कहीं पर ज़्यादातर मिलते नहीं हैं कंसोलिडेटेड फॉर्म में, तो आज देख लेते हैं भाई से भी। तो पहले तो भाई बेसिक, पहली बात तो लगून क्या होता है। तो सपोज करो कि जैसे ये लैंड हो गया हमारा, ठीक है, और ये वो आ गया पूरा वाटर बॉडी, कोई वाटर बॉडी हो, जैसे सी हो गया या ओशन हो गया। तो क्या होता है कि जैसे लैंड के पास इरोजन होता रहता है और उसके कारण सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, और जो ये अंदर था ओशन वाटर, इसको मेन वाटर बॉडी से कट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, लगून। अब ऑक्सबो क्या होता है भाई, ये हमने मोस्टली रिवर्स में पढ़ा होता है। जैसे रिवर मेंडरिंग कर रही होती है, ठीक है, वो कई बार अपना कोर्स चेंज कर देती है और उसके कारण उसका एक पोर्शन अलग रह जाता है, और ये भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स की वजह से ही होता है। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा ऑक्सबो लेक। और क्रेटर लेक क्या होता है भाई, जैसे हमने पढ़ा है वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो हो गया, वोल्केनो के नीचे होता है मैग्मा, और जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो कुछ वोल्केनो क्या होते हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स के बने होते हैं, और जब ये विस्फोट ज़्यादा ज़ोर से होता है तो इसका स्ट्रक्चर टूट के अंदर धंस जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, एक खड्डा बन जाएगा, और जब इसमें जैसे रेन वाटर के कारण पानी भर जाएगा तो ये बन जाएगी एक लेक, तो उसको बोलते हैं क्रेटर लेक। ठीक है भाई, अब देखो भाई, थोड़ा पेशेंस रखना, 3 ही पेज हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको लेक्स एक नंबर हो जाएगी। तो पहले टाइप्स ऑफ लेक, पहली वजह से फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक, ग्लेशियर लेक जैसे पानी पिघल के बनी हुई जोन सी, क्रेटर लेक, आर्टिफिशियल लेक। जो आर्टिफिशियल लेक क्या होता है, जैसे ये हो गया, ये माउंटेन्स हो गए, यहाँ से आ रही है एक रिवर और इस पे कर दिया भाई डैम बिल्ड, तो इसके कारण क्या होगा कि पानी इकट्ठा होता रहेगा, तो ये बन जाएगा एक लेक और रिजर्वोयर। ठीक है, ऑक्सबो लेक देख लिया भाई, और लगून। अब ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर होता है फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट। जैसे लगून में था कि लगून बन गई थी, ठीक है, लगून में क्या हो सकता है कि पीछे से एक रिवर आ सकती है जो कि इसमें बह सकती है। ठीक है, अब रिवर क्या करेगी, फ्रेश वाटर लेके आएगी, तो इसमें दोनों ब्रैकिश वाटर, सॉरी सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर हो जाएगा। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, एक पहला आता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया और एशिया का, वो है वुलार लेक, जम्मू एंड कश्मीर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वो है लोकटाक लेक, जो कि है मणिपुर में। अगली है भाई ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर, ठीक है, वाटर लेक और लगून, जो कि हमारी चिलिका लेक उड़ीसा में, और ये फर्स्ट रामसर साइट भी थी। अब आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो भाई आगे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वर, जो कि रिहंद रिवर पर बना हुआ है, और वो है ट्रिब्यूटरी सोन रिवर की। सोन हमें पता है अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, और ये भाई जो रिजर्वोयर है ये यूपी में भी लाई करता है, थोड़ा बहुत एमपी में भी लाई करता है। आगे भाई लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक अगर लार्जेस्ट पूछें कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी, वो होगी भाई चिलिका लेक। बट अगर पूछे इनलैंड, ठीक है, ये है कोस्ट पर, बट इनलैंड जो कि हमारी है सांबर लेक, वो है राजस्थान में। यहाँ पर क्या होता है, सोल्ट हार्वेस्टिंग होती है, मतलब सोल्ट निकालते हैं इससे। और फिर देख लेते हैं लॉन्गेस्ट लेक हमारी, वो है वेम्बनड लेक। इसको भाई पुन्नुमड़ लेक भी बोलते हैं, दोनों सेम से नाम है तो समझ जाओगे। तो ये है केरला में, और ये कुछ 96 मतलब अप्रोक्स 100 किलोमीटर की ये लेक है। और हाईएस्ट लेक, मतलब हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जो सी हमारी लेक सिचुएटेड है, वो है भाई सोलामू लेक, या उसको सोलमाओ लेक भी बोल देते हैं, जो कि सिक्किम में है। ठीक है भाई, ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
अब थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं एक्स्ट्रा कि रामसर साइट क्या है। भाई रामसर साइट कुछ नहीं है कि जैसे हमारे वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है, कहीं पर तो जैसे लेक में तो ज़्यादा पानी हो गया, बट वेटलैंड में थोड़ा पानी हो गया जैसे कीचड़ जैसा टाइप, और उसमें क्या होता है हमारी घास फूस ये उग जाते हैं और इसमें काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है। तो इसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है, एक कन्वेंशन हुई, संधि हुई, जिसमें काफ़ी सारे देश ईरान के रामसर एरिया में मिले। जगह का नाम है ईरान में, 1971 में, और वो 2 फरवरी को मिले। इस दिन रामसर डे भी मनाया जाता है भाई, ठीक है। इकट्ठा आए, ठीक है, संधि कर ली, और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई 1975 में। बस और कुछ नहीं याद इसका रखना ज़्यादा। तो टोटल इंडिया में कितनी रामसर साइट है, वो है 80 रामसर साइट्स, ठीक है। ये मैंने अपडेट कर दिया था बाद में। और सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में, उसके बाद है यूपी में, ठीक है भाई। लार्जेस्ट वेटलैंड, वेटलैंड ये वाला हो गया। लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा हमारा भाई, सुंदरबंस, जहाँ पर मैंग्रोव भी पाए जाते हैं, ठीक है। और स्मॉलेस्ट वेटलैंड हो गया रेणुका, वो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये क्या है, ये कुछ नहीं है भाई, ये वहीं खाता है जैसे जो ये वेटलैंड में जैसे बायोडाइवर्सिटी थी जहाँ पर भी खतरे में है, तो उसका एक बही खाता बना लिया भाई। इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो उसमें आ गई लोकटक लेक हमारी, और एक आ गया केवलादियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ठीक है। अब भाई स्टेट वाइज जाएंगे ऊपर से नीचे, और वहाँ पर कौन कौन सी लेक है वो देखेंगे। पहला तो भाई ऊपर चलो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में पहली लेक वुलार लेक, ये तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी देख लिए क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की एंड एशिया की, ठीक है। और ये रामसर साइट भी है। और भाई इस डेट को याद मत रखना, छोड़ दो इसको। अगली आगे भाई डल लेक, ये देखो ये डल लेक होगी भाई, इसमें कलरफुल बोट्स होती हैं, इसलिए इसको भाई हम लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी कलरफुल लेक इसमें फ्लोट करती है, ऐसा लगता है जैसे फूल तैर रहे हैं। और ये जम्मू एंड कश्मीर की सेकंड लार्जेस्ट लेक भी है। और भाई इसको बोलते हैं ज्वेल इन क्राउन ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के क्राउन में हीरा, ठीक है। देखो भाई, एक तो भाई अपसेट मत होना मेरे से, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ता हूँ। देखो अच्छा करो चाहे बुरा करो, हमें याद रहना चाहिए। अब जैसे भाई जम्मू कश्मीर के लोग हैं पत्थरबाज हैं, तो क्या बोल देते हैं यार ये तो नाग है, इससे दूर रहो। तो भाई नाग, बैरी नाग, शेष नाग, नागिन, और उनमें जहर तो होते ही भाई विषंसर, ठीक है। ये लेक हमें याद हो गई, ठीक है, गलत लगेगा बट भाई हमें याद करना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें याद रहना चाहिए, हमारा पेपर क्लियर हो, जॉब लगे, ठीक है। बैरी नाग लेक होगी, शेषनाग लेक होगी, और नागिन लेक, और विशंसर लेक, ठीक है भाई। अब आ गई मनसर गडसर, रामसर साइट है, ये लेक ऑफ फिश बोलते हैं गडसर को। एक इम्पोर्टेंट लेक ये आती है भाई मानसबल लेक। इसमें खासियत क्या है कि भाई जो भी ताकतवर राजा होता था वो इसके आसपास रहता था, तो इसलिए इसको मानसबल भी बोलते हैं, ठीक है। ये होती है भाई सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये होगी भाई जम्मू कश्मीर की लेक्स खत्म। एक छोटी सी लेक और है जो कि पूछी गई थी, वो है अंचार लेक, जम्मू कश्मीर की, ये और याद कर लेना। अब भाई नीचे आ जाओ उत्तराखंड में, ठीक है, स्टेट वाइज नीचे आते रहना है। तो उत्तराखंड की भाई मेन तो है कि ये रूपकुंड, रूपकुंड में मेन क्या है कि यार ये एक मिस्ट्री लेक है। यहाँ पर ना इस लेक में काफ़ी सारे हड्डियों के ढांचे पाए गए हैं, ठीक है। और डीएनए टेस्टिंग से क्या है कि वो यहाँ के हमारे इंडिया के नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मिस्ट्री लेक भी उसको बोलते हैं और स्केलेटन लेक भी बोलते हैं। अगली जो इसमें है वो है जैसे भीमताल, नैनीताल, देवताल, मालताल, सूतताल और सूरजताल, ठीक है। ताल 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 ऐसे याद कर लो। या फिर भाई किसी को ट्रिक ज़्यादा पसंद होती हैं तो फिर भाई ये देखो, गलत उत्तर देने पर माल फूकने वाले सूरज नाई को भीमदेव ने सूत दिया। एक दो बार इसको पढ़ लो, याद हो जाएगा। उत्तर से उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड, माल से मालताल, सूरजताल, नैनीताल, भीमताल, देवताल और सूतताल। देखो सीधा ताल से याद रखो। फिर आ जाओ भाई राजस्थान। अब राजस्थान में भाई लार्जेस्ट इनलैंड
सॉल्ट वाटर लेक देखी थी हमने, सांबर लेक, ठीक है, ये तो मेन है, तो ये तो रामसर साइट होगी, ठीक है। अब हमने वहाँ क्या देखा था कि सॉल्ट हार्वेस्टिंग के लिए होती है, तो सॉल्ट क्या बोलते हैं, नून, मतलब नमक, नून, तो लूनकरनसर लेक। और भाई जब ये देखो यहाँ पर जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो यहाँ पर कीचड़ में मतलब पानी से निकालना पड़ता है, का तो पानी में जाते हैं फच हुई रहती है, तो पचपदरा लेक, ठीक है। एक आगे लेक होगी भाई देवगढ़ लेक, ठीक है, जो कि राजस्थान के, इसको बोलते हैं जयसमंद लेक बोलते हैं, जयसमंद, बालसमंद, राजसमंद, ठीक है। ये सारी किस कहाँ पर है, हमारी राजस्थान में। अब पुष्कर लेक भाई ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि भाई ये राजस्थान में है, ठीक है। और भाई नक्की लेक, यार इसको मेरे पता कैसे याद रहती है मेरे को, भाई हमारी क्लास में कॉलेज की में एक निकिता नाम की लड़की थी, उसकी माँ से मैंने बहुत गाली खाई थी, क्योंकि मेरे दोस्त ने उसको मेरे नाम से प्रपोज कर दिया था यार, ठीक है। तो नक्की वो भी राजस्थान की थी, तो मैंने वहाँ से याद दिया, छोड़ भाई क्यों गलती याद कर लिया। अगली देख लेते हैं भाई उड़ीसा की। फिर आगे भाई हमारी चिलिका लेक क्या थी हमारी, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून थी इंडिया की, ठीक है भाई। और ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे। और ये रामसर साइड तो ऑब्वियसली होगी, ठीक है। इसको मैं अगर आपको देखना तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ उड़ीसा में, और भाई ये होगी हमारी चिलिका लेक। अभी देखो ये चिलिका लेक को मेन बॉडी से अलग कर रही है ये बैरियर जो बना हुआ है, इसीलिए इसको लगून बोलते हैं, ठीक है भाई, ओके। ये होगी। अब अगली आगे जैसे विक्टोरिया लेक, अनसुपा लेक और कांजिया लेक। अब देखो भाई जब हमें CGL क्लियर होगा तो विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। तो हमारा अंश और जिया भाई उड़ेगा, तो अंश और जिया उड़ेगा उड़ीसा, ख़त्म है यार, इतना छोटा सा भी याद करने की जरूरत ही नहीं ज़्यादा, ठीक है भाई। आगे आओ, अब आती है भाई हमारी नॉर्थ ईस्ट में आगे, तो मणिपुर में भाई हमारी होगी सबसे मेन लोकतक लेक, ठीक है, ये रामसर साइड तो होगी, ठीक है। और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के भाई खाते में भी थी ये भाई, ये अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ रही है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है भाई। और ये ओनली फ्लोटिंग लेक है, इसको फ्लोटिंग लेक क्यों बोलते हैं, फुमडीज, ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना ये भाई फुमडीज है, ठीक है, ये फुमडीज हैं। और ये इसको ऐसा लुक देते हैं कि ये फ्लोट कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसलिए फ्लोटिंग लेक। और इन्हीं फुमडीज पर हमारा भाई एक नेशनल पार्क है यहाँ पर, जो कि है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और इसमें संगाई डियर पाया जाता है, जो कि स्टेट एनिमल है मणिपुर का, और ये सिर्फ इसी में ही है, अब इसी नेशनल पार्क में है, ठीक है। और इसीलिए इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दी वर्ल्ड, ये अकेला ही है, क्योंकि ये ऐसी लुक देता है जैसे फ्लोट कर रहा, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं हम सिक्किम पे। सिक्किम के लिए भाई जो हमारा कीवर्ड है वो है सिक्का पैसा, ठीक है। देखो सबसे हाईएस्ट लेक तो थी इस पे सोलामू लेक, ठीक है। अब भाई देखो अगली लेक है गुरु दोंगमार, जब गुरु की दो मारेंगे तो सिक्के तो चढ़ाएंगे, ठीक है, उससे याद हो जाएगी। और जब भाई हम सिक्का फेंकते हैं जैसे ब्याह शादी में, तो भाई वहाँ पर क्या चाहिए, खींचने और पाड़ने हो जाते हैं लोग उठाने के लिए, तो खिच्चा पालड़ी लेक, ठीक है, ये भी याद हो जाएगी। और सिक्के की ऐसे झनकार सुन के भाई, उसका सॉन्ग सुन के कितना मज़ा आता है, सिक्के खन करें सॉन्ग मो लेक। और भाई जब पैसा हो तो लोग तो भाई आपके साथ साथ रहना अच्छा ही लगता लोगों को, तो स्मृति बन जाती है, तो स्मृति लेक, ठीक है भाई। अगले आ गए हम केरला पे, इसके लिए कीवर्ड है करेला, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट लेक तो इसकी वेम्बनाड लेक है, ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट लेक है भाई। और ये रामसर साइड तो होगी। तो भाई करेला कड़वा हुआ है, खा के देखो 8 तरह के मूड बन जाएंगे, अष्टमूडी लेक, ठीक है। और भाई ऐसे मतलब सांस थम जाएगी, इतना कड़वा होता है। तो सस्थामकोटा लेक, ठीक है, ये इसको क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला में।
इसके बाद आता है भाई देखो पेरियार लेक। ये अगर आपने रिवर्स कर रखा होगा ना तो रिवर है कि ये केरला की पेरियार। और भाई 100% लिटरेसी सर। तो भाई वेले तो रहते नहीं है। ठीक है, ये हो गया भाई केरला की लेक्स। तो अगली देखते हैं हम भाई आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भाई पुलिकट लेक। ये एक तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है और ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया की आफ्टर चिली का। ठीक है, इसको देखते हैं। ये भाई हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर आज ऊपर आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु और ये रही हमारी पुलिकट लेक। तो ये देख सकते हो ओशन से ये अलग है एक स्ट्रिप ऑफ लैंड से। ठीक है, तो ये लगून हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक और लेक यार इसमें, वो है कोलेरू लेक। ये क्या है कि जैसे ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, ठीक है, ये रिवर होगी कृष्णा, ये गोदावरी। ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर है ये कोलेरू लेक है। ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, रामसर साइट है और ये गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में। ये यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था अभी कौन सी रिवर का वाटर इसमें आता है, तो कोई सी रिवर का नहीं आता, ये इंडिपेंडेंट लेक है बिल्कुल। ठीक है भाई, ये होगी हमारी सारी लेक्स। अब एक दो लेक्स बचती हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि ये होगी एमपी की एक भोजताल लेक जो राजा भोज ने बनवाई थी। ठीक है, और एक बिहार की है भाई कंवर लेक। कंवर, ये इसको कबर भी बोल देते हैं, कबार। ठीक है, इसमें खासियत क्या है भाई, ये एक तो ऑक्सबो लेक है। ठीक है, एक तो ये है ऑक्सबो लेक और खासियत ये है कि एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है जो कि बिहार में हमारे। ठीक है भाई, ये हो गया हमारी लेक्स। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है विच इंडिया स्टेट इज़ नोन एज दी वाटर गेट ऑफ साउथ इंडिया। अब भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं वाटर गेट ऑफ साउथ इंडिया कौन सी है, बट नहीं, क्वेश्चन होंगे। देखो जितनी भी हमने लेक्स पढ़ी वहाँ पर साउथ इंडिया में मेजर लेक्स कौन सी स्टेट में थी। ठीक है, कर्नाटक में नहीं पड़ी भाई, उड़ीसा साउथ की नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं पड़ी भाई, तो बच आया क्या, केरला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे यार। मतलब हमने ये कभी नहीं सुना ना वाटर गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, बट वो देगा कि लेक्स वाटरवेज, तो याद आना चाहिए यार। लेक्स पड़ी है तो सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में कहाँ थी, केरला में थी, वेम्बनाड लेक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ये हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ठीक है, अगला हो जाएगा विच अमंग द फ्लोइंग इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ठीक है भाई, ये तो हमारी बिहार की है, कंवर लेक। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। है यार, ये तो वुलार लेक है। अगली भाई, विच अमंग द फ्लोइंग लेक लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये होगी हमारी पुलिकट लेक। लोकटक लेक कहाँ थी, मणिपुर में। ठीक है, डल लेक जम्मू एंड कश्मीर, सांबर लेक राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग लेक इज नोन एज द ओनली फ्लोटिंग आइलैंड लेक। फ्लोटिंग आइलैंड लेक एक ही है भाई, वो है लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। कोलेरू लेक कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में थी। ठीक है, और भाई चिलिका उड़ीसा में, और पुलिकट लेक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर दोनों पे। तो अगली भाई श्रीनगर का जवैल तो यार डल लेक है, वेम्बनाड लेक केरला, सोंगमो भाई सिक्किम। ठीक है, लोकटक लेक मणिपुर। वही रिपीटेड से आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है यार। ये देखो, अब वेयर इज द सुदर्शन लेक लोकेटेड। अब यार कहोगे यार सुदर्शन लेक पढ़ाई तो है नहीं, क्वेश्चन होगा, सोचो। केरला में पढ़ी। ठीक है, केरला में थी वेम्बनाड लेक। केरला खाते ही 8 मूड बनते हैं, अष्टमूडी। ठीक है भाई, सांस रुक जाए, सस्थाम्ब कोटा। ठीक है,
पेरियार लेक, वेल्ली नहीं रहते, वेल्ल्याणी लेक, वेली लेक नहीं थी तो केरला तो नहीं होगा। राजस्थान में देख लेते हैं भाई, राजस्थान की सांबर लेक, ठीक है। फिर थी भाई नूनकरण नमक नून नमक, ठीक है। फिर थी भाई पचपदरा, पचपच होती रहती नून निकालते वक्त, जय संबंध, राज संबंध, बाल संबंध, संबंध और एक भाई वो लड़की नक्की, छोड़ उसको, ठीक है। तो भाई ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखो 2 बचे हैं, वेस्ट बंगाल और गुजरात। अब देखो लेक का नाम क्या है, सुदर्शन। सुदर्शन कृष्ण जी के पास था, ठीक है। और कृष्ण जी रिलेटेड टू है द्वारका नगरी जो कि है गुजरात में। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन होंगे बट तरीका डेवलप करो ये बड़ा भाई, ठीक है। पहले तो नॉलेज गेन तो इतने से हो जाएगी बट सीजीएल इतने से नहीं रुकेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें लिंक करके हो जाती हैं, एक बार कोशिश करो। तो अगला है भाई, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल लेक, कौन सी नहीं है। तो भाई इसमें तो पुलिकट लेक नेचुरल थी, सांबर लेक नेचुरल थी, वुलार लेक नेचुरल थी, तो बची कौन सी, गुरु गोविंद सागर। तो ठीक है भाई, लेक्स होगी। तो अगली वीडियो मेरी रहेगी डैम्स पे, जिसमें मैं आपको रिवर्स भी कराई दूंगा, ठीक है। और यार लाइक कर लो ताकि अगली वीडियो के लिए जोश आए, ठीक है भाई। अगली वीडियो में मिलते हैं।